जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो कमेंट पे वीडियो है। प्रहलाद कुमार जी कमेंट किए हुए हैं कि सर हमको फ्लेक्सी कैप के बारे में बताइए, फ्लेक्सी कैप होता क्या है। तो आज का वीडियो कमेंट पे भी है। आपका भी कोई कमेंट हो तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए, या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप कमेंट कीजिए। अपना एज लिखिए, कौन कौन सा फ़ंड लिए हुए हैं वो लिखिए, कितने का कौन से फ़ंड में कितने का SIP कर रहे हैं वो लिखिए, आपका एज कितना है वो लिखिए, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लिखिए, आपका टारगेट क्या है वो भी लिखिए। जब इतना सब लिख देंगे तब आप कमेंट करेंगे तो पूरा विधिवत अच्छी तरह से मैं वीडियो बना दूंगा। आपका फ़ंड जो भी फ़ंड लिए रहेंगे वो फ़ंड मैं रिव्यू कर दूंगा। देखिए, फ़ंड सिलेक्शन एज के हिसाब से भी फ़ंड सिलेक्शन होता है। एज के हिसाब से इसलिए होता है कि जिसका ज़्यादा एज हो जाता है तो वो कम रिस्क लेना चाहता है, जिसका कम एज है तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा। तो एज के हिसाब से भी फ़ंड का सिलेक्शन होता है। तो आप ज़रूर, आपका कोई फोलियो हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका फ़ंड जो है या फोलियो रिव्यू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, फ्लेक्सी कैप होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी सही लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं फ्लेक्सी कैप होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, दो फंड आप चर्चित नाम सुने होंगे, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। तो फ्लेक्सी कैप का आज हम बता रहे हैं। फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों होता है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर बाज़ार की स्थिति को देखकर वो इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज कैप में करेगा, मिड कैप में करेगा, स्मॉल कैप में करेगा। जैसे आप देखें कि इस समय मार्केट पूरा भरपूर डाउन है और डाउन होते जा रहा है। ट्रम्प चाचा के वजह से डाउन होते जा रहा है मार्केट। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, लार्ज कैप में डाल देगा। यदि थोड़ा सा मार्केट सही सलामत निकला तो मिड कैप में डाल देगा। थोड़ा और मार्केट बढ़िया रिस्पांस, उसको समझ में आया कि अब बढ़िया रिस्पांस मार्केट देगा तो स्मॉल कैप में वो फंड डाल देगा। तो इस तरह से फंड मैनेजर जो है कि वो अपना हिसाब से वो करता रहता है। फंड मैनेजर देख के, स्थिति को देखते हुए फंड मैनेजर ये काम करता है। सेबी के नियम के अनुसार, एक नियम भी है इसमें, सेबी के नियम के अनुसार फ्लेक्सी कैप में कम से कम 65% इक्विटी में पैसा होना चाहिए। मतलब कि 65% ये पैसा लार्ज कैप में डालेगा या मिड कैप में डालेगा या स्मॉल कैप में डालेगा फंड मैनेजर, जिसमें उसको सुविधा अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा होगा वो उसमें डाल देगा फंड मैनेजर। 35% बच गया। 35% फंड मैनेजर अपने हिसाब से, ये तो सेबी के हिसाब से 65% इक्विटी में डालना है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से जहाँ उसको डालना होगा 35% वो पैसा आपका जहाँ बढ़िया रिस्पांस मिलता होगा वहाँ डाल देगा। अब यहाँ देखेंगे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बहुत चर्चित फंड है। 2013 से ये फंड चालू है, 11 साल 12 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। आप देखेंगे कि 18.97% का रिटर्न दिया है 2013 से और 25 के बीच में 18.97% का AUM है। इस फंड में AUM है 1,15,038 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। आप सोचिए, इतना पैसा पब्लिक का है। हम लोग यहाँ 1 करोड़ रुपया के लिए यहाँ हम लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपया हो जाए, और रुपया इस फंड में पब्लिक पैसा डाले हुई है। अब आप देखेंगे ये 2,000 रुपये पर महीने के SIP से 12 साल में 2,88,000 रुपये जाता है। 18.97% के रिटर्न से 9 लाख रुपया ये फंड जो है जनरेट किया हुआ है। खूब चर्चित है HDFC फ्लेक्सी कैप। ये ऑल टाइम में, सोचिए, ऑल टाइम में 1995 से ये फंड चालू है, बहुत पुराना फंड है। ऑल टाइम में 21% का रिटर्न दिया है। तो 1,000 रुपये महीने से 30 साल होता है। 1995 से है 25 चल रहा है, तो 5 साल उधर और 25 साल इधर, तो 30 साल में 3,70,000 रुपये जाता है। एक आध महीना इधर उधर हुआ होगा तो 370 महीना हुआ। आप देखेंगे कि 21% के रिटर्न से 2 करोड़ 22 लाख रुपया, 3,70,000 रुपये का 2 करोड़ 22 लाख रुपया 30 साल पहले से जो 1,000 रुपये का SIP किया होता तो आज के डेट में 2 करोड़ 22 लाख रुपया वो होता। फिर अगर यदि वो 500 रुपया ही किया होता, फिर भी आप देखेंगे कि 1 करोड़ 11 लाख रुपया, कम से कम आधा तो होता। चलिए वो भी नहीं होता, अगर 100 रुपया कर देते तभी भी मान के चलिए कि 25 लाख 30 लाख हो जाता। अगर 100 रुपया कोई किया होता तभी भी। तो देखिए, ये चर्चित फंड है। आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप उन लोगों के लिए होता है, समझ के चलिएगा कि फ्लेक्सी कैप जिसको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, वो फ्लेक्सी कैप ले ले। और फंड मैनेजर बैठा है, अपना फंड जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस शेयर में, जिस स्टॉक में करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि ये अच्छा ही देख के ना लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं इतना।
ये देख के ही तो इतना लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये परसेंटेज देख के ही किए हैं। पब्लिक पागल तो है नहीं कि इतना इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो आप इस तरीक़ा से समझ सकते हैं, जिनको लार्ज स्मॉल मिड जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, फ्लेक्सी कैप में चले जाए, लार्ज स्मॉल कैप मिड कैप दोनों आ जाएगा, मल्टी कैप में चले जाए उसमें भी दोनों आ जाए, तीनों आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आदमी इन्वेस्टमेंट करना है। फ्लेक्सी कैप ये होता है। आप देखिए, यदि आपका कोई फोलियो हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, मार्केट बहुत ही बुरी तरीक़ा से गिर रहा है और आगे भी गिरेगा। अभी 2-3 साल तक मार्केट इसी तरह स्टेबल रहेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। मार्केट में कुछ भी भूचाल है, आपको वहीं स्थिर बने रहना है। SIP जैसे जा रहा है वैसे जाते ही देना है। घबराहट में कोई काम नहीं करना है और घबरा के पूरा पैसा एक ही बार डाल भी नहीं देना है। आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा भी कम होगा। ये रिस्की होता है, तो रिस्क देख के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। पूरा पैसा आप मत डालिए इसमें। आप अपने लिए एक्सपेंस खर्च के लिए पैसा ज़रूर रख के तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिना खर्च पैसा रखे हुए आप बिना इमरजेंसी फंड रखे हुए आप पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपको जब उस समय ज़रूरत होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा, मार्केट डाउन रहेगा तो आप निकालेंगे। भाई वो काम रहेगा, वो काम तो रुकने वाला है नहीं। वो SIP भले ही तोड़ना पड़े, काम तो करना है। तो इस तरीक़ा से आप पहले अपना एक्सपेंस के लिए अपना इमरजेंसी फंड रख लीजिए, उसके बाद ही आप SIP या लमसम करना चालू कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सही लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मार्केट से डरना नहीं है, बस यही ध्यान में रखना है। कुछ भी हो जाए पेशेंस रख के चलना है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।